आज हम बताने जा रहे हैं ढाका एयरपोर्ट की वो छोटी चूक जिसे इंडियन मुजाहिदीन को हमेशा के लिए नेस्तनाबूद कर दिया। आईएसआई की बेवकूफी, रॉ का मास्टर स्ट्रोक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। आज का वीडियो कोई आम कहानी नहीं है, यह है वो धमाकेदार, जोरदार, झकझोर देने वाली सच्चाई जो भारत की खुफिया एजेंसियों की ताकत दिखाती है और पाकिस्तान की आईएसआई की नाकामी पर तमाचा मारती है। हिंदू हो या मुसलमान हो, शेयर कर डालो। मुसलमान जय हिंद जय भारत लिख डालो। कल्पना करो, एक छोटी सी पासपोर्ट की गलती, एक एंट्री स्टैम्प की कमी और पूरा इंडियन मुजाहिदीन का खतरनाक नेटवर्क ध्वस्त। हाँ दोस्तों, यही हुआ। 2014 में ढाका एयरपोर्ट पर आईएसआई की बेवकूफ चूक बनी रॉ और आईबी के लिए सुनहरा मौका, जिसने यासीन भटकल से लेकर तहसीन अख्तर तक को सबको जाल में फंसाया। आज उस डोर को हम 2025 तक लेकर आए हैं, आपको पूरी कहानी बताते हैं। आज हम इस पूरी कहानी को चीर फाड़ कर रख देंगे, बिना कुछ छिपाए, कड़वे सच के साथ। अगर आप सोचते हो कि आतंकवादी आसानी से पनपता है तो यह वीडियो आंखें खोल कर देखिए, क्योंकि भारत की एजेंसियां दुश्मन को पाताल में घुसकर सबक सिखाती हैं। दोस्तों, पहले बैकग्राउंड समझो। इंडियन मुजाहिदीन ये वो आतंकी संगठन था जो 2000 के दशक में भारत को खून से रंग रहा था। दिल्ली ब्लास्ट, मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग, हैदराबाद धमाके, पूरे जर्मन बेकरी, सैकड़ों मासूम मारे गए। ये सिमी का ऑफशूट था। पाकिस्तानी आईएसआई का प्यादा, संस्थापक रियाज भटकल, इकबाल भटकल, लेकिन सबसे खतरनाक यासीन भटकल। वो शैतान जो बॉम्ब बनाता था, प्लानिंग करता था और पाकिस्तान भाग जाता था। यासीन ने 200 से ज्यादा लोगों की हत्या की साजिश रची, लेकिन भारत की रॉ और आईबी ने ठान लिया इन हरामियों को जड़ से खत्म करेंगे। अब आते हैं मुख्य घटना पर। अप्रैल 2014 ढाका एयरपोर्ट पर एक लंबा चौड़ा आदमी, नाम जियाउर रहमान उर्फ वकास, ये पाकिस्तानी आईएसआई का ट्रेंड आतंकी था। इंडियन मुजाहिदीन का बड़ा ऑपरेटिव, बांग्लादेश में छिपा था, बॉम्ब बनाना सिखाता था। आईएसआई ने प्लान किया, वकास को नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भेजो, वहां ट्रेनिंग दो, फेक पासपोर्ट बनवाया, टिकट कराया। लेकिन ये हरामी आईएसआई वाले इतने बेवकूफ निकले कि पासपोर्ट पर एंट्री स्टैंप लगाना भूल गए। ढाका एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन चेक में पकड़े गए। अरे भाई, तुम बांग्लादेश में हो लेकिन एंट्री प्रूफ कहां है? संदेह हुआ, हंगामा मचा, वकास को डिटेन कर लिया गया। यहीं से खेल पलटा। एयरपोर्ट पर मौजूद रॉ का एक एजेंट दूर से देख रहा था, बिजली की तेजी से स्मार्टफोन निकाला, वकास की फोटो खींची, दिल्ली हेडक्वार्टर भेज दिया। वहां हड़कंप मच गया। ये तो वही वकास है, भारत का मोस्ट वांटेड। इंडियन मुजाहिदीन का पाकिस्तानी कनेक्शन। रॉ के ऑफिसर्स खुशी से उछल पड़े। दोस्तों, अब शुरू हुआ असली जासूसी खेल। रॉ ने बांग्लादेशी अधिकारियों से बात की, वकास को चुपचाप भारत लाया गया। गिरफ्तार नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि उसे चारा बनाना था, मोहरा बनाकर उसे बड़े मगरमच्छ पकड़ने थे। वकास को निर्देश दिया गया, अपने हैंडलर से चैटिंग जारी रखो, मीटिंग फिक्स करो। हैंडलर कौन? तहसीन अख्तर उर्फ मोनू, इंडियन मुजाहिदीन का बड़ा लीडर, यासीन का करीबी। मोनू था वो नेपाल में छिपा था। वकास ने ऑनलाइन चैट की और रॉ के सारे बैठे थे, कह रहे चल चैट कर हरामखोर। मीटिंग स्पॉट फिक्स किया नेपाल बॉर्डर पर। जैसे ही मोनू आया, रॉ आईबी ने
नेपाल की एजेंसियों को कोऑर्डिनेट किया, मोनू को पकड़ा और भारत की सीमा में धकेल कर गिरफ्तार कर लिया था। यह था मास्टर स्ट्रोक आईएसआई का प्लान, उसी के जाल में उलझ गया दोस्तों। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इससे पहले अगस्त 2013 में यासीन भटकल को पकड़ा गया। वो नेपाल के पोखरा में छिपा था, यूनानी डॉक्टर बनकर। उसके साथ असदुल्ला अख्तर उर्फ हड्डी रॉ आईबी का ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ। नेपाल में ट्रैप लगाया गया, दोनों को दबोचा। यासीन वो शैतान था जो भारत में सिर्फ हमले का प्लान करने नहीं आता था, फिर आता और फिर भाग जाता था। लेकिन भारतीय एजेंसियों का धैर्य और तकनीकी ताकत, सर्विलांस, इंटेलिजेंस, कोऑर्डिनेशन, सब कुछ परफेक्ट था। यासीन की गिरफ्तारी ने इंडियन मुजाहिदीन की कमर तोड़ दी। वकास मोनू ने आखिरी कील ठोक दी। आज इंडियन मुजाहिदीन का नामो निशान मिट चुका है। दोस्तों, यह ऑपरेशन क्यों इतना खतरनाक और प्रेरणादायक है? क्योंकि यह दिखाता है आईएसआई की नाकामी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो खुद को बहुत स्मार्ट समझती है, एक छोटे से स्टेप की गलती से पूरा नेटवर्क लीक कर बैठी। आईएसआई आतंकियों को ट्रेनिंग देती है, हथियार पैसा छिपाने की जगह देती है, लेकिन भारतीय रॉ उनसे 2 कदम आगे है। ढाका में रॉ का एजेंट मौजूद, फोटो खींचा, पूरा प्लान बनाया, बांग्लादेश में चुपचाप निकला, नेपाल में ट्रैप किया। यह सब बिना शोर के, कोई लीक नहीं, कोई गलती नहीं। आईबी ने भारत में इंटरोगेशन किया, नेटवर्क के सारे धागे खोले, सैकड़ों आतंकियों के नाम, प्लान, फंडिंग सब बाहर। झटके। कड़वी सच्चाई यह है, आतंकवाद धर्म के नाम पर नहीं, पाकिस्तान की साजिश से पनपता है। इंडियन मुजाहिदीन के ज्यादातर मेंबर्स भारतीय थे, लेकिन आईएसआई ने उन्हें ब्रेन वॉश किया। अभी दिल्ली में जो धमाका हुआ तो ब्रेन वॉश क्या ही कहें, डॉक्टर ब्रेन वॉश हो जा रहे हैं। ट्रेनिंग दी। यासीन, रियाज, भटकल पाक में बैठे प्लान बनाते रहे, लेकिन भारत ने सबक सिखाया, चाहे ढाका हो, पोखरा हो या कराची, हम पहुंच जाएंगे। आज इंडियन मुजाहिदीन खत्म, लेकिन नए संगठन जैसे आईएसआई मॉड्यूल उभरते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान नहीं सुधरता। बांग्लादेश में भी आईएसआई सक्रिय है, लेकिन रॉ की नजर वहां भी है। यह कहानी बताती है भारत की ताकत। मोदी सरकार में रॉ आईबी और मजबूत हुए। तकनीकी, सैटेलाइट, साइबर, ह्यूमन इंटेलिजेंस सब टॉप क्लास है। दुश्मन की छोटी गलती को ब्रेक थ्रू बनाना, यह भारतीय जासूसों की खासियत है। आईएसआई सोचती है स्मार्ट है, लेकिन हर बार मुंह खाती है। गलवान याद करो, बालाकोट स्ट्राइक याद करो, सब कुछ पाकिस्तान की हार। दोस्तों, ये, जी हां, ये साफ क्या दिखाती है? साफ दिखाता है कि पाकिस्तान कुछ नहीं। भारतीय एजेंसियों की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन हम आपको बताएंगे रॉ और आईबी हमारे हीरो हैं। सैकड़ों जिंदगियां बचाई हैं इन ऑपरेशंस में। अगर ये नहीं होते तो आज और ब्लास्ट होते। पाकिस्तान सबको प्यादो, सुन लो, भारत अब कमजोर नहीं है। हमारी खुफिया एजेंसी तुम्हारे सपनों को चकनाचूर कर देगी। अंत में यही कहूंगा, राष्ट्रहित पहले मुसलमानों और सब बाद में, और देश के हिंदुओं। ऐसे ऑपरेशंस पर हम गर्व करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक मारो, शेयर करो, कमेंट्स में रॉ कितनी ताकतवर है लिखें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। और हां, लगता है अच्छा कार्य कर रहे हैं तो नीचे नंबर है 97 17 45 86 53। इस पे हमें अधिक से अधिक सहयोग करें। बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।